एपिसोड नंबर 9 ऑफ द बिगनर सीरीज। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों अक्सर बिगनर्स जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी जिम छोड़ देते हैं। इसमें मैं सारे के सारे ऐसे रीजंस आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने खुद, क्योंकि सिंस मेरा खुद का भी जिम है तो हम लोग यहाँ भी बहुत सारे बिगनर्स से भी मिलते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो कि जिम छोड़ देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या रीजन था। तो बहुत हद तक हमें समझ में आ पाता है कि जो बिगनर्स हैं वो क्यों जिम छोड़ रहे हैं। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन रीजन है जो बिगनर्स जिम छोड़ते मैंने देखा है वो यही कि उनको लगता है कि लैक ऑफ रिजल्ट की वजह से। और वो कहीं ना कहीं जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होती है। और उसका कारण ये भी है कि सोशल मीडिया के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू और अनअवेयरनेस के थ्रू हमें लगता है कि जिम जाकर बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और कुछ समय और कुछ मेहनत से हमारी बॉडी के अंदर कुछ इतने ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे कि बस उसके बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, आउट ऑफ शेप है और आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं ये सोचकर कि एक महीने के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन। और जब वो एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन आपका कम हो जाएगा और आप वर्कआउट छोड़ देते हैं, आप जिम छोड़ देते हैं कि ये तो नहीं होने वाला है, मुझसे नहीं हो सकता। तो वो क्या है, आपकी एक तो अवेयरनेस जो है कि बॉडी कितने टाइम में चेंज होती है वो बहुत कम है। आप जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं कि बहुत आसान है और बहुत जल्दी हो जाएगा, उसकी वजह से है। और मोटिवेशन जो कि आपको रिजल्ट से ही आता है लेकिन उस रिजल्ट की सेंस आपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखी थी, उसकी वजह से जो आप डीमोटिवेट होते हैं उसकी वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए आप ये मानकर चलिए चाहे आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बहुत पतले हैं और आपको थोड़ा हेवी होना है, अगर आप बहुत मोटे हैं और आपको स्लिम होना है, अगर आपका गोल कुछ भी है, आप कम से कम अपनी बॉडी को 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय देंगे, तब आपको कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जिससे कि आप वाकई में मोटिवेटेड रह पाएंगे। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 15-16 साल से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और अभी भी डेली उठकर जिम चले जाते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि हमने वो रिजल्ट देखे हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन वो रिजल्ट कैसे आए थे, जब हमने काफी समय दिया वर्कआउट को, वो चेंजेस हमने होते हुए देखे। तो इसलिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इतना आसान नहीं होता है बॉडी को चेंज करना, मेहनत लगती है, अच्छा खासा टाइम लगता है, तब जाके बॉडी चेंज होती है। दूसरा जो रीजन होता है जिसकी वजह से अक्सर लोग जिम छोड़ देते हैं वो होता है एक तो इंजरी का, एक सोरनेस और पेन का, और कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन जिम के अंदर कि मुझसे हो नहीं पा रहा है। और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है कि आपको इन्फॉर्मेशन ना होना ट्रेनिंग के बारे में, और आपने कोई प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं ली। यानी कि या तो आप खुद से सीख लें, चाहे आप यूट्यूब वीडियो से सीख लें कि एक्सरसाइज के क्या करेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक है, या फिर आप जिम के अंदर या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में आप चीज़ों को सीखें। क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जैसे एक डॉक्टर का होना जरूरी है तभी आपको समझ में आ पाता है कि आपके लिए क्या दवाई आपके लिए है, वैसे ही एक एक्सरसाइज प्रोफेशनल का और एक न्यूट्रिशनिस्ट का और डाइटिशियन का अपना एक रोल है जो आपको बता पाए और समझा पाए कि आपके गोल के हिसाब से क्या एक्सरसाइज ठीक रहेगी, कौन से सप्लीमेंट ठीक रहेंगे और कौन सी डाइट ठीक रहेगी। तभी जाकर इसके कॉम्बिनेशन से आपको जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो मिल पाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर आप अपना ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन रखें, ताकि जो आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं वो आपको मिले और आप मोटिवेटेड रह पाए और आप इंजरी से भी दूर रह पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी एग्जांपल्स है जहां पर लोगों को इंजरी हो जाती है जिम के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं थी कि कौन सी एक्सरसाइज उन्हें अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डिस्क इश्यूज हैं और वो फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज कर रहा है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है उनके लोअर बैक के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको इंजरी के चांसेस आज नहीं तो कल है ही और उनको इंजरी होनी ही है। तो इसलिए आपको जब एक प्रोफेशनल से जब आप गाइडेंस लेंगे वो आपको समझाएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि मैं अक्सर देखता हूँ जिम्स के अंदर लोग वर्कआउट छोड़ देते हैं। तो आपको भी अगर ऐसे कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं तो अपने दोस्तों को समझाएं, एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करें जो कि आपको हेल्प करे। यानी कि आप अगर आपके कुछ जिम के अंदर फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करें, उनसे सीखें। ऐसे सपोर्ट सिस्टम और ग्रुप से भी आपको मोटिवेशन मिलता है जहां पर आप लोगों को एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं, रिजल्ट्स को देखकर भी और एक्सरसाइज की टेक्निक और डाइट के अलग अलग वेरिएशंस को देखकर भी।